प्रदेश में जिस शहर को संस्कारधानी के रूप में जाना पहचाना जाता है, वहाँ नशा का इन दिनों काफ़ी बोलबाला है। छोटे से लेकर बड़े वर्ग के लोग नशे की गिरफ्त में इस कदर आ चुके हैं, मानो नशा ना हो उनके जीवन का एक हिस्सा है। यही नशा है जो लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है। उनके चलते आपराधिक गतिविधियां बढ़ चुकी है। इस पर लगाम लगाना बेहद आवश्यक हो गया है। इसी विषय को लेकर दबंग ग्रुप गुरुवार को एसपी के उनके दफ्तर में मिला। एक लिखित ज्ञापन एसपी महोदय को सौंपा गया, जिसमें शहर की वर्तमान स्थिति को बिंदुवार दर्शाया गया है। यही वजह है कि नशा माहौल को पूरी तरह से खराब करता है। अवैध शराब की बिक्री बहुत बढ़ चुकी है। शहर की सड़कों पर नजर दौड़े तो तकरीबन हर गली मोहल्ले में कोचियों द्वारा शराब बेची जा रही है। इसका पूरा असर छोटे छोटे बच्चों पर होने लगा है। गांजा, नाइट्रोटेन, सुलेशन जैसे मादक पदार्थों की बिक्री तेजी से बढ़ती जा रही है। इन पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। उधर ग्रुप के सदस्यों के चर्चा के साथ हुई चर्चा में एसपी मोहित गर्ग ने आश्वासन दिया कि अपराधों पर बहुत जल्द लगाम लगाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रादेश श्याम शर्मा की रिपोर्ट। मिले किन बातों को लेकर चर्चा हुई? लंबी चर्चा हुई है, क्या निष्कर्ष निकला? शहर में बढ़ती हुई कोचिया प्रथा की रोकथाम को लेकर के हम लोगों ने आज एसपी साहब श्री मोहित गर्ग जी से मिलकर के सारी विषयों पर विस्तृत से चर्चा किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने विधानसभा चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम कोचिया प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करेंगे और यहाँ पर दारू जो बिक रही है उसको अंकुश लगा करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज हमारी सरकार 6 महीना हो गई है बने, लेकिन कोचियों के प्रति लगाम न लगा पा रहे हैं हम लोग और उसकी बढ़ोतरी और हो रही है। इसको लेकर के आज दबंग ग्रुप के माध्यम से हमारे सभी सदस्यों ने एसपी साहब से मिल कर के यह निवेदन और आग्रह किया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर तत्काल कोचिया प्रथा पर अंकुश लगाया जाए। साथ ही साथ नाइट्रोटेन की बिक्री जो हो रही है, सुलेशन की जो बिक्री हो रही है, जिससे छोटे छोटे बच्चे मतलब इसके गिरफ्त में आ रहे हैं, इसको रोकथाम किया जाए। गांजे पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, कोचियों को अंदर किया जाए और साथ ही साथ ये हाईवा जो चलती है उस पर भी एसपी साहब के नाम से अवैध वसूली किया जा रहा है। इस पर भी अंकुश लगाने की बात हम लोगों ने एसपी साहब से किया है, जिस पे एसपी साहब ने हम लोगों को पूरा विश्वास दिलाया है कि जितने भी आप लोगों को जो विषय आप लोगों ने रखा है उसको त्वरित कार्रवाई उस पर किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई करके दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। आबकारी के अधिकारी खुद बढ़ावा देते हैं कि कोचिया लाओ पैसे ले जाओ। ऐसा एक ऑडियो वायरल हुआ था। तो आपकी सरकार है तो आप ये नहीं चाहेंगे कि ऐसे अधिकारी शहर में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ऐसी जानकारी हम लोगों को मिला है। इसके एक ऑडियो क्लिप भी मेरे पास में आई है और इसको मैंने ऑडियो क्लिप को एसपी साहब को सुनाया है और उन्होंने भी कहा है कि इन पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे और आगे आबकारी अधिकारी के ऊपर शिकायत करके उनके ऊपर कड़ी एक्शन करेंगे। दो महीना पहले रमन सिंह जी ने पत्रकारों को एक बयान दिया कि राजनांदगांव में कोचिया नाम का प्राणी नहीं रहेगा। उसके बाद भी लगातार जारी है कार्रवाई, क्यों? उसी विषय को लेकर के हम लोग आज हमारे दबंग ग्रुप के माध्यम से कोचिया प्रथा को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने अभी विशेष आग्रह निवेदन किया है। अगर इस पर अंकुश और कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आगजनी करेंगे। जो भी होगा इसकी जिम्मेदारी फिर प्रशासन की होगी। दीपक सिंह चौहान, पूर्व निगम पार्षद, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।